हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पास्कल्स लॉ के बारे में जानेंगे। पास्कल्स का लॉ क्या होता है और जो है इसकी डेरिवेशन क्या होती है, इसको जो है फुल डिटेल्स में हम जानेंगे और डेरिवेशन करेंगे इसके। जो आप जानते हैं कि पास्कल्स लॉ जो है क्या कहता है कि जो है किसी रुके हुए द्रव में एक बिंदु पर दाब या जो दाब तीव्रता है वो सभी दिशाओं में समान होती है। इसको इंग्लिश में कहें तो कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इट द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिए तीन दाब तीव्रताएं हैं, तीन मतलब प्रेशर फोर्सेस हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई पी एक्स है वो और पी वाई है एंड एक पी जेड है आपका, ठीक है। ये क्या होंगे, तीनों सारे डायरेक्शंस में इक्वल होंगे। ये पास्कल्स लॉ कहता है फ्रेंड्स। हमें जो है यही डेरिवेशन करके लाना है कि जो है ये किस तरीके से ये फॉलो करेंगे। तो देखिए जो है हम यहाँ पे कोई जो है वेस्ट शेप का आकार ले लेते हैं किसी रुके हुए द्रव में। मान लीजिए ये वेस्ट शेप का आकार हम ले लेते हैं गाइस। तो इसको जो है मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो क्या करते हैं हम, ये वेस्ट शेप जो है एलिमेंट विथ यूनिट विथ का ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए इधर जो है आपकी प्रेशर फोर्स पी एक्स लग रही है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी पी एक्स फोर्स लग रही है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है पी वाई फोर्स लग रही है और यहाँ पे आपका मान लीजिए ये पी जेड आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि इसकी जो है हम इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये पूरा इसकी टोटल लंबाई ये मान लेते हैं हम। मान लीजिए ये आपका डी वाई एंड ये वाला आपका है पूरा ये है आपका डी एक्स एंड इसको हम मान लेते हैं, ये आपका जो है इसको मान लेते हैं डी जेड, ठीक है भाई। ये पूरे को हम डी जेड मान लेते हैं इसकी लंबाई को। और इसका जो है नाम है ए, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका तो और ये वाला ये देखिए आपका ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं प्रेशर जो है सारे फेसेस पे इसके जो है जो प्रेशर हैं ये क्या क्या लगे हैं, इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस ए बी, ठीक है। ए बी, यहाँ पे बी रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये देखिए प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस ए बी पे जो है आपका क्या प्रेशर है, क्या है, ये पी एक्स है, ठीक है। तो इसको पी एक्स ले लेते हैं। इसी तरीके से जो है हम ए सी फेस पे और बी सी फेस पे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए जो है हमने प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस ए बी पे जो है यहाँ पे देखिए प्रेशर पी एक्स लगा है एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस ए सी पे क्या है, पी वाई लगा है। ए सी पे देखिए पी वाई फोर्स लगा है एंड प्रेशर एक्टिंग फेस बी सी पे पी जेड है आपका। यहाँ से बी सी पे फेस पे देखिए ये पी जेड फोर्स लगा है, ठीक है। तो अब जो है आप जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे देखिए पी आर यू आर, प्रेशर इक्वल टू आपका होता है एफ बाई ए यानी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा फोर्स इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर, यानी प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या करेंगे अब जो है हम प्रेशर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। प्रेशर फोर्स यही आपका ये आपका क्या है, प्रेशर एंड एरिया। तो प्रेशर फोर्स अब हम निकालेंगे सारे फेसेस, तीनों फेसेस के। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्रेशर फोर्स ऑन फेस ए बी, यानी ए बी पे हम प्रेशर फोर्स देखेंगे। तो प्रेशर फोर्स अभी देखिए प्रेशर फोर्स इक्वल टू हमने क्या होता है फॉर्मूला, ये देखिए प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है आपका पी एक्स, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आपका जो है ये इसकी लंबाई एंड इसकी विड्थ कितनी है, ये हमने एक यूनिट माना है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा
पी एक्स, ये देखिए प्रेशर है आपका पी एक्स इंटू एरिया, इसकी लंबाई एंड इसकी विड्थ, तो ये हो जाएगी डी वाई इंटू वन। इसकी कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है 1, ठीक है गाइस। तो ये इसकी लंबाई इंटू इसकी चौड़ाई, तो ये हो जाएगी इंटू डी वाई इंटू 1, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से हम प्रेशर फोर्स ऑन इस पे निकालेंगे एसी पे। तो एसी पे आप निकालेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए एसी पे निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर पी वाई इंटू पी वाई, उसके बाद इंटू कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है डी एक्स, एंड इसकी कितनी चौड़ाई है 1, तो यहाँ से हो जाएगा ये डी एक्स इंटू 1, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेशर फोर्स ऑन फेस बीसी पे हम निकालेंगे, बीसी पे, तो बीसी पे हो जाएगा आपका, देखिए कितना है प्रेशर, ये पी जेड, तो यहाँ से ये आपका पी जेड इंटू इसकी, देखिए इसकी पूरी दूरी कितनी है, ये डी जेड इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे डी जेड इंटू 1, ये हो गया गाइस। अब जो है हम इसका वेट निकालते हैं, जो हमने माना है ये जो हमने माना है आपका वेट शेप। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी सेंटर पे कोई जो है, इसकी मान लीजिए सेल्फ वेट है W, ठीक है। तो इस एलिमेंट का हम वेट निकालते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं इसको, ये आपका W है, ठीक है। तो वेट इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी होता है आपका, ठीक है। तो आपको W ज्ञात करना है, और आप जानते हैं कि एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू होता है रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो एम की ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो W इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे रो इंटू वी इंटू जी, रो इंटू वी इंटू जी, ठीक है गाइस। तो यहाँ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है आपका एरिया इंटू विड्थ। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम कितना, ये होता है आपका एरिया इंटू विड्थ, ठीक है, इंटू जी, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो फिर देखिए यहाँ पे से क्या हो जाएगा, आप जो है यहाँ से गाइस आप जो है W की वैल्यू कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका रो इंटू एरिया आपको इसका निकालना है गाइस, किसका, इसका, देखिए ये जो हमने शेप लिया है एरिया इसका कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, तो क्या होता है हाफ इसकी आधार इंटू ऊंचाई, तो ठीक है। तो इसका एरिया लेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, एंड ये विड्थ कितनी है आपकी 1 इंटू ये जी, ठीक है। तो देखिए गाइस ये आपका जो है यहाँ पे देखिए रो इंटू एरिया क्या होगा आपका ट्रायंगुलर सेक्शन का हाफ, इसकी जो है डी एक्स जो है इसकी आधार इंटू ऊंचाई डी वाई, मतलब डी वाई आधार है, डी एक्स ऊंचाई है, और विड्थ कितनी है 1 है, इंटू ये जी आपका। तो W इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये आपका हाफ इंटू रो, इसके बाद डी एक्स डी वाई इंटू जी, ये आपका हो गया W गाइस, ठीक है। और उसके बाद हम जो है इसका जो है कॉस थीटा और साइन थीटा जो है कंसीडर करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो है कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर द ट्रायंगल ACB। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आपका ये हमने जो है थीटा माना है, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए कर्ण अपॉन में आधार, यानी कि BC अपॉन AC। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। तो यहाँ से देखिए BC आप निकालेंगे तो AC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे AC कॉस थीटा,
और बी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए, गाइस, ये बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है डी जेड एंड आपकी ए सी की है डी एक्स। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे तो देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे बी सी की वैल्यू है डी जेड और ए सी कितनी है डी एक्स और ये आपका कॉस थीटा। इसी तरीके से गाइस हम जो है यहाँ पे साइन थीटा जो है कंसीडर कर लेंगे। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है, जानते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका ए बी एंड कर्ण वहाँ पे कितना आपका है बी सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी निकालेंगे तो बी सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी इंटू साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है आपकी डी वाई और बी सी कितनी है डी जेड, ये साइन थीटा, ये हो गया। अब जो है गाइस हम जो है हम रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसकी वर्टिकल डायरेक्शन। तो आइए जो है इसको कंसीडर करते हैं हम, तो वहाँ से हमें जो है वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखिए ये आपका है, ये देखिए आपका है ट्रायंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, ये आपका हो जाएगा पी जेड साइन थीटा एंड ये आपका वर्टिकल में होगा ये पी जेड कॉस थीटा और ये आपका एंगल है थीटा, ठीक है गाइस। तो देखिए हम जो है पहले इसको हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज वाले को लेते हैं। तो देखिए इसको लेंगे जब, यहाँ से देखिए आपका होगा ये, तो देखिए हम जो है इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिजॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए इसका जो है यहाँ पे देखिए ये प्रेशर आपका कितना है, लेफ्ट में अभी मैंने आपको जो है प्रेशर फोर्स निकाला, कितना है आपका पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपोजिट में फोर्स है उसको निगेटिव में लेंगे। तो देखिए यहाँ इसके अपोजिट में क्या है, अपोजिट में देखिए ये आपका, ये देखिए पी जेड साइन थीटा, उसके बाद आपका है ये डी जेड इंटू इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इसका अपोजिट जो है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पी जेड साइन थीटा इंटू डी जेड इंटू 1 इक्वल टू 0। अब तो देखिए इसको क्या करेंगे, उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स इंटू ये डी वाई और ये इक्वल टू इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी जेड और ये डी जेड साइन थीटा। तो देखिए गाइस यहाँ से आप डी जेड साइन थीटा, ये देखिए अभी हमने यहाँ पे ये डी जेड साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई ना। तो यहाँ पे डी वाई पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा पी एक्स डी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा पी जेड, यहाँ पे डी वाई पुट करेंगे तो डी वाई से ये डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू पी जेड आपका हो जाएगा। ये आपका गाइस इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अभी इस तरीके से हम जो है हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व किया, अब हम जो है वर्टिकल को रिजॉल्व करेंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्विंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, गाइस, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पे कितना है प्रेशर फोर्स, ये पी वाई। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर फोर्स निकाला नीचे एसी पे, तो देखिए कितना है पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकल वाले में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1
फिर माइनस इसके जो अपोजिट वर्टिकल में जो अपोजिट फोर्स है पी जेड कॉस थीटा इंटू डी जेड इंटू 1। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा पी जेड कॉस थीटा, यहाँ पे डी जेड इंटू 1। और अपोजिट में देखिए एक फोर्स और है आपका, यहाँ पे ये जो कंसीडर हमने किया है इसका सेल्फ वेट डब्लू, ये भी अपोजिट है तो ये भी आपका माइनस में रहेगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। तो देखिए आपका हो जाएगा पी वाई डी एक्स, और ये आपका देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी जेड डी जेड कॉस थीटा माइनस डब्लू। ये माइनस डब्लू की वैल्यू अभी हमने जो है फाइंड करी थी, देखिए यहाँ पे कितना 1/2 रो एक्स डी एक्स डी वाई जी। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं हम 1/2 इंटू रो इंटू डी एक्स डी वाई इंटू जी इक्वल टू 0। तो देखिए इसको जो सेल्फ वेट है फ्रेंड्स, ये जो है इसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, बिल्कुल इसको हम नेगलेक्ट मान लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 की इधर करेंगे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा पी जेड डी जेड ये कॉस थीटा। तो अभी देखिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण अपॉन में आधार। कर्ण कितना आपका है डी जेड और ये कितना है आधार डी एक्स। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है डी एक्स अपॉन डी जेड। तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए पी वाई डी एक्स, ये आपका पी जेड ये डी जेड, कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी जेड। तो देखिए डी जेड से डी जेड और ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा पी वाई इक्वल टू पी जेड। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए पी एक्स इक्वल टू पी जेड है वन इक्वेशन और पी वाई इक्वल टू आपका है पी जेड। तो इसकी और इसकी हम जो है दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे तो आपका हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड गाइस। यही आपका पास्कल ला यही कहता है गाइस, यही आपका है पास्कल ला। और यदि जो है वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन की पास्कल ला क्या होता है गाइस, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हैव यू एनी क्वेरी, आपके पास कोई भी क्वेरी है गाइस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।